चलिए हमारा जो टॉपिक है आज का, फिर से द साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द व्हील ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा या स्पिरिचुअलिटी इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा। तो कल मेरी प्यारी सी फ्रेंड जसी मैम ने लॉ ऑफ कर्मा बताया। आज मेरी प्यारी सी फ्रेंड नीता भोजवानी मैम लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताएंगे, जो रोज सुबह म्यूजिक देती हैं और ज्ञान भारत और सोल साइंस चैनल चलाती हैं। और अगर आप बहुत सूक्ष्मता से, गहनता से कुछ चीज को जानना चाहते हो तो आप ज्ञान भारत सोल साइंस में जाइए। और नीता भोजवानी मैम जो रिकॉर्ड करती हैं वो बहुत ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ रिकॉर्ड करती हैं, अपने अनुभवों के साथ रिकॉर्ड करती हैं। तो आप जरूर जाकर उनके चैनल पे जो भी आप सुनना चाहते हैं वो जरूर से जरूर सुनिए। तो मैं यहाँ पर अपनी प्यारी सी दोस्त नीता भोजवानी मैम को इनवाइट करती हूँ लॉ ऑफ कर्मा की संदेश देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी फ्रेंड्स लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा फेवरेट टॉपिक है कर्मा। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जब मैं मेडिटेशन में आई थी तो अपनी बीमारियों को ठीक करने आई थी। और बीमारियां तो ठीक हुई, पर मेरी उसके पहले लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चला था। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या चीज है जो मेरी लाइफ में इतने चैलेंजेस लेके आई है। जब मैं आई और पत्री सर के सानिध्य में आई तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पत्री सर ने कहा था शॉर्टेस्ट वे ऑफ एनलाइटनमेंट इज रीडिंग बुक्स। तो मैंने दो ही चीजों पे सबसे ज्यादा स्टडी किया। एक कर्मा, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि मेरे लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों थी, और मैं आसपास के लोगों को भी देखती हूँ कि इतनी सफरिंग क्यों है। लोगों के पास पैसा है, बड़ा बड़ा परिवार है, पर वो खुश नहीं है, स्वस्थ नहीं है। कुछ ना कुछ चैलेंज उनकी लाइफ में है। हर एक कोई दुखी है, हर एक कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये मेरा एक फेवरेट जानने का था कि ब्रह्मांड का ऐसा कौन सा नियम है जो हमारे सुख दुख को निर्धारित करता है। क्या भगवान अन्याय कर रहा है? क्योंकि जब तक कि मुझे था तब तक के तो मैं यही सोचती थी कि भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है। दूसरा मेरा था कि इस दुनिया के अलावा कौन से लोग हैं, कौन से अदर वर्ल्ड्स हैं। तो लोक परलोक के बारे में जितना मैंने पढ़ा उतना मैंने वीडियोस बनाए कि डेथ एंड रीइंकार्नेशन क्या होता है, कर्मा क्या होता है। तो मैंने जितना भी पढ़ा, मेरी अपनी एक कॉन्शियसनेस की लिमिट है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आप लोग के समान ही मेडिटेटर हूँ। हाँ, तीन चार बुक्स पढ़ ली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञानी बन गई। अपनी कॉन्शियसनेस से मैंने जितना समझा है, जितना चिंतन मनन करके मैंने इसको अपने में एब्जॉर्ब किया है, वही मैं आप लोग को देना चाहूंगी। तो दो बुक्स मैं जरूर रेफर करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आप कितना भी सुन लें, जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं तब तक के आप जानेंगे नहीं। तो ये बुक है मेरी बहुत ही फेवरेट। पत्री सर इसके मैसेजेस लिखते थे और इसको मैंने शुरू किया। एस एन लजरेव की बुक है ये, डायग्नोस्टिक ऑफ कर्मा, जिसमें इन्होंने कर्मा को पूरा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है। ये बायो एनर्जेटिक हीलर थे, और इन्होंने समझाया है कि किस तरीके से हमारी जो हम कर्मा बोले या एनर्जी डिस्टरबेंस बोले, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड हार्मनी, बैलेंस और इक्विलिब्रियम पे चलता है। संतुलन, सामंजस्य, इन सब में चलता है। जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं प्रकृति के नियमों का, तो वो जो सेल्फ रेगुलेशन है या ऑटो रेगुलेशन है, उसी को ही हम कर्मा बोलते हैं, क्योंकि हमें वो फल मिल रहा है। तो इन्होंने एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि फैमिली कर्मा क्या है, किस तरीके से आपके इंडिविजुअल कर्मा आते हैं, ये बहुत डिटेल में। पर अच्छी बुक है अगर पढ़ना चाहे तो। और दूसरा मेरा ये फेवरेट ऑथर टॉरकॉम सैडियन,
जिन्होंने कर्मा एंड रीइंकार्नेशन लिखी है। इसी में ही बर्थ एंड रीइंकार्नेशन के बारे में पूरा डिटेल में इसके पीछे के भाग में दिया हुआ है। और भी इसके अलावा मैंने एनी बेसेंट ब्लेवेस्की और एलिजाबेथ कोई थी, दो फ्रेंड्स लोग ने मिलके लिखे थे कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, कर्मा डिकोड। हिंदुइज्म पे मैंने बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत जैनिज्म पे पढ़ा, अभी बुद्धिज्म पे मैंने बहुत डिटेल में स्टडी करी। कुल मिला के टर्म्स थोड़े थोड़े अलग हैं, व्याख्याएं थोड़ी थोड़ी अलग हैं, बाकी कर्मा का जो एक ही लाइन में अगर सेंटेंस में बोले जाए, चाहे वो हिंदू बोले चाहे हमारे बुद्धिज्म बोले, जो बोगे वो वापस आपको मिलेगा ही। हमारे जब तक कि हम एनलाइटन नहीं होते, हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, तब तक के हमारे ऊपर कर्म का नियम चलेगा ही। चाहे मैं कितना भी लोगों को ज्ञान दे दूं और अपने आप को सोचूं कि मैं एक मास्टर बन गई, पर मेरे ऊपर काम करता रहेगा कर्मा नियम जब तक कि मैं एनलाइटन नहीं हो जाती। तो जब तक के हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनते हैं, तब तक के हमारे लाइफ में हमेशा ये चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि हमने कई कई जन्मों में अनजाने में जाने अनजाने में हमने बहुत सी गलतियां की हैं, और उनके फल हमारे सामने समय समय पर आएंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले कल समझा कि एक संचित कर्मा होता है, जो हमारा टोटल कार्मिक ऋण होता है, जो हमारे बैंक में हमने ऋण लिया है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का, तो 10 लाख का ऋण लिया है, तो उसमें से 2 लाख का ऋण मैं चुकाने के लिए यहाँ पर लेके आ रही हूँ। पर अज्ञानता बोलो, स्वार्थ बोलो, लालच बोलो, ईर्ष्या बोलो, इन सब के कारण जो मैंने 2 लाख का कर्जा लेके आई थी चुकाने के लिए, उसको मैं इस जन्म में अज्ञानता के कारण 4 लाख का कर्जा लेके चली जाऊंगी। पोटली हम छोटी लेके आते हैं कि हम निपटाएंगे, पर लेके हम बड़ी जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्मा के नियमों को हम न समझ पाते हैं, न ही उसके ऊपर अमल कर पाते हैं। टॉरकॉम का बहुत सुंदर एक सेंटेंस था कि अगर कर्मा समझना है और जानना है कि इस दुनिया में कर्मा क्या, क्योंकि कई लोग कर्मा एंड रीइंकार्नेशन को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो बोले जाइए एक दिन हॉस्पिटल, जाइए एक दिन एसाइलम मेंटल हॉस्पिटल, जाइए एक दिन अनाथाश्रम ऑर्फनेज, आपको पता चल जाएगा कि कर्म का इफेक्ट क्या होता है। तो हमको पूरे समय कॉन्शियसली रहना है। तो जितना हो सकेगा मैं आपको समझाऊंगी। कल भी आप बहुत कुछ समझे हैं, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट वे है कि आप खुद स्टडी करें, चिंतन मनन करें, नोट्स बनाएं कि हाँ ऐसे ऐसे कर्म का सिद्धांत है, और अपनी गलतियों को पकड़े कि मैं कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन में आई और ओशो को सुनने लगी, तो मैंने उसी समय सबसे पहले ही, पहले दिन से ही मैंने भगवान बुद्ध की वाणी एस धम्मो सनातनो सुनना शुरू किया था। और जैसे जैसे मैं सुनते गई और मुझे पता चलता गया कि अरे माय गॉड, मैंने तो इतनी गलतियां करी थी, ये बीमारियां तो बहुत छोटी चीजें हैं। तो हम अपने आप से ही वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी जो बोलते हैं, वो कर्म सिद्धांत पे ही है। सेशन को शुरू करने के पहले अपने सारे मास्टर्स को मैं ग्रैटिट्यूड दूंगी, और अपने पत्री सर के को नमन करूंगी कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और इस लायक बनाया कि मैं आप लोग के सामने ऐसे टॉपिक शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू ऑल मास्टर्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हेलेना ब्लेवेस्की कहती हैं, जैसे कि हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं, एक ही कर्म का नियम हमारे साथ नहीं चलता है। ब्लेवेस्की कहती हैं कि हमारे साथ 3 नियम पूरे समय चल रहे हैं। देखिए टर्म्स अलग अलग हैं, बुद्ध ने अलग बोला, ब्लेवेस्की के लैंग्वेज में बताती हूँ, क्योंकि हम एस्ट्रल वगैरह ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए दिमाग में जाना इजी रहेगा, है ना। ब्लेवेस्की कहती है 3 नियम चलते हैं आपके साथ हर पल, कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन, तीसरा नियम लॉ ऑफ सेप्टेनरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे जो सप्त शरीर हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो संरचनाएं हैं, वो ये तीनों नियम हमारे साथ चलते रहते हैं।
मैंने अगर आज कोई गलत काम किया तो मेरे जो 7 बॉडीज में जो एटम्स हैं उसका रीअरेंजमेंट उसके अनुसार होगा। अगर मैंने किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई तो मेरे फिजिकल बॉडी के एटम्स में रीअरेंजमेंट होगा। मैंने किसी के लिए बुरा सोचा, सिर्फ बुरा सोचा मैंने कि उसने मेरे साथ गलत किया है, उसके साथ बहुत बुरा होना चाहिए, मैं चाहती हूं कि मेरे सामने उसको फल मिले, मेरे साथ उसने बुरा किया ना, ये सिर्फ हम बोलते नहीं है, सोचते नहीं है, ये हम कर्स कर रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं। तो वो उसका इफेक्ट मेरी मेंटल बॉडी में आएगा। जब हम किसी से जलते हैं, किसी की तरक्की देख के या किसी की खुशी देखकर जलते हैं, या किसी की सुंदरता देख के जलते हैं, किसी भी चीज से, या द्वेष करते हैं, हमारे अंदर जो भी इमोशंस होते हैं वो मेरी इमोशनल बॉडी में जो संरचना है उसको बदलेगा। जब हम ये पूरा जीवन समाप्त कर लेते हैं तो हमारा कार्मिक अकाउंट के हिसाब से नया शरीर बनता है। तो जिस तरीके से मेरी फिजिकल बॉडी के एटम्स हैं, मेरा अगला शरीर बनाएगा। जिस तरीके से मेरे मन की प्रवृत्तियां हैं, लालच, कंजूसी, ईर्ष्या, जो भी है, उसके हिसाब से मेरी मेंटल बॉडी बनेगी, इमोशनल बॉडी बनेगी। ये सब कुछ जैसे जो मेरे विचार हैं उसके अनुसार हमारी पूरी प्रवृत्तियां, पैटर्न, सबके अनुसार मेरा अगला जन्म होगा। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि आप माइंड और मैटर हैं, नाम और रूप। नाम मतलब आपका माइंड, रूप मतलब आपकी बॉडी। तो आप जो जो काम कर रहे हैं अभी, अच्छा बुरा सब कुछ अभी बनते जा रहा है। मृत्यु आखिरी दिन नहीं आती है, हमारे साथ साथ चल रही है। तो ये हमारा चित्त बन रहा है, बिगड़ रहा है, हमारा अरेंजमेंट होते जा रहा है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अनुसार ही जब मैं अगला जन्म लूंगी, अगला जन्म मतलब पहले तो मैं परलोक जाऊंगी, परलोक जाऊंगी, अच्छे जगह जाऊंगी, स्वर्ग में जाऊंगी, नरक में जाऊंगी, प्रेत योनि में जाऊंगी, असुर योनि में जाऊंगी, पशु योनि में जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। पर मेरा ये जो जो ब्लेवेस्की कहती है, 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेप्टेनरी को कहती हैं, जो भगवान बुद्ध नाम और रूप स्कंद बोलते हैं, वो मेरे मृत्यु के क्षण में जो मेरा अंतिम विचार रहेगा और जो मेरा पूरा कर्मा रहेगा वो मेरी नई बॉडी बनाएगा। किस श्लोक में जाना है वो तय करेगा। फिर जितना भी मेरे कर्म रहेंगे, मैं नर्क में, इसमें उसमें सब जगह भोग कर, फिर जब मेरा कर्म का और बैलेंस करना होगा, नर्क योनि वगैरह सब टेम्पररी है, कोई हमेशा के लिए नहीं रहेगा। स्वर्ग लोक में भी जाओगे तो देवलोक में भी आप टेम्पररी ही जाओगे, जितने आपके पुण्य हैं तब तक के आपको अच्छे अच्छा सब चीजें सुख भोगने को मिलेगा। पर फिर वापस आपको मानव लोक में आना है। अब जो मैंने कर्म किया था, जो मैंने परलोक में दुख भोगा या सुख भोगा, फिर उसके अनुसार मुझे पृथ्वी पर भी उसी माइंड एंड मैटर के साथ एक नई फिजिकल बॉडी मिलेगी, क्योंकि शरीर है तो फिजिकल बॉडी चाहिए। देवलोक में, असुरलोक में, प्रेत योग लोक में हमारी सटल बॉडीज होती हैं, सूक्ष्म शरीर होता है। पर जब पृथ्वी में आऊंगी तो इस शरीर को लेके आऊंगी, फिर मेरे साथ वो मन रहेगा, मेरे सुख दुख, मेरी एज, सब कुछ डिसाइड होगा। इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव कर्मा, जो मेरा जन्म पृथ्वी पर लूंगी तब होगा। और यही मैं परलोक में भी करूंगी। तो ये जो 60-70 की लाइफ है हमारी, पता नहीं 60 की है, 70 की, 80 की है, वो डिटरमाइन करता है आपके 2 लोगों को, अगला परलोक और उसके बाद जब फिर से पृथ्वी पर आएंगे तब। और हो सकता है आप कई टाइम तक के, कुछ लोग, कई लोग नर्क में और दूसरे लोगों में बहुत बहुत टाइम तक के रहें। इसीलिए कहा जाता है कि मानव जीवन दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि मैं अभी मरी और 4 दिन के बाद मैं कहीं पैदा हो गई। पैदा होते हैं कई लोग, इंस्टेंट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए हम री इनकारनेशन की तरफ अभी नहीं जाते, हम पहले जाते हैं कर्म की तरफ। तो मेरे कहने का मतलब था कि आपको पूरे समय कॉन्शियसली जीना है। जितनी उम्र चली गई हम अज्ञानता में जी लिए, पर अब एक एक पल हमको, एक एक दिन हमको अच्छा बिताना है। तो मैं पीपीटी शेयर करूंगी ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए और अपने मन में उतार पाए कि हमारा जीवन जो कर्मा और रीइंकार्नेशन, देखिए हर धर्म
कर्मा एंड रीइंकार्नेशन के आधार पर खड़ा है। चाहे हिंदू बोलो, चाहे सिख बोलो, चाहे बुद्धिज्म बोलो, चाहे जैनिज्म बोलो। सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन को नहीं मानता है, तो उनको छोड़ देते हैं। चलिए, हमारी अनंत चेतना की ओर की नया टॉपिक, हमारा जो व्हील ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का सेकंड पार्ट। तो कर्मा एक बूमरैंग है। बच्चे गेम खेलते हैं, बूमरैंग जहां से फेंकते हैं वो वापस आता है उसी के पास। ये टेक्निक से बनाया गया है। इससे सुपर टेक्निक से हमारा ब्रह्मांड चलता है। जो हम फेंकते हैं, जो हम देते हैं, वो वापस आता है। सुख दिए सुख आएगा, दुख दिए दुख आएगा। गीता में भी कहा गया है कि कर्म की गति बहुत गहरी और मतलब जिसको हम जान नहीं सकते, इतनी गहन है। तो जितनी भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, जितने भी मास्टर्स हमको अपने अलग अलग एनलाइटेड मास्टर्स लोगों ने जो समझाया है, पर कोई भी दावा नहीं कर सकता कि ये बस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कर्म की गति इतनी गहन है कि इतनी जटिल प्रक्रिया है कि कोई आदमी समझ ही नहीं सकता। और एक कारण नहीं होता। अगर हमारी बीमारी है तो एक कारण नहीं होता, कारण के साथ हमारे बहुत सारी परिस्थितियां उसके साथ इफेक्ट करती हैं। तो अगर कोई चैलेंज आए तो मेरी लाइफ में क्यों आया, मैं कौन सा कर्म की थी, सिर्फ एक कर्म को पकड़ने के लिए नहीं बैठी। आप समझ लीजिए, आ रहा है फल तो मतलब कहीं ना कहीं तो बीज हमने बोया है। बस स्वीकार करिए और फिर अपने को फेस करना है अपने कर्म के साथ। तो कर्म की गति को जितना भी समझने की कोशिश करेंगे नहीं समझ पाएंगे, पर इतना समझ लीजिए कि आपको अपने इस जीवन को किस तरीके से बिताना है। तो कर्म फल हमारे किस तरीके से आते, तो टॉरकॉम ने हमको बताया कि जब हम फिजिकली हार्म करते हैं किसी को, शारीरिक पाप कर्म करते हैं, तो 4 गुणे 4 16 गुना आपको फल मिलता है। फिर अगर आप किसी को इमोशनल पाप कर्म करते हैं, जेलस या कुछ, तब 64 टाइम्स आपके पास वापस आता है। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी का अमंगलकारी सोचते हैं कि उसके साथ बुरा बुरा हो जाए, तब 256 टाइम्स वापस आता है। और जब साइकिक पावर पाप कर्म करते हैं, तब 1024 टाइम्स वापस आता है। साइकिक पाप कर्म उसको कहेंगे जो अपने को पवित्र बताकर, मतलब पवित्र बताने के लिए झूठ बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हीलिंग कर दूंगा, मेरे पास तो महाअवतार बाबा जी आते हैं, मेरे को थर्ड आई विजन में होता है। वो खुद भ्रम में है और दूसरों को भी भ्रम में लेके जा रहे हैं। तो चाहे वो अनजाने में भ्रम में लेके जाए या स्वार्थवश लेके जाए, जो भी ये जो साइकिक पावर, जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं, उनको यूज करके किसी का मिसयूज करता है, किसी का शोषण करता है। चाहे एस्ट्रल हीलिंग बोलो, एंसेस्ट्रल हीलिंग बोलो, जो भी आजकल चल रहे हैं या ये पहले भी चल रहे थे, ऐसा नहीं कि अभी चल रहे हैं। ये भगवान बुद्ध के समय से ही तंत्र मंत्र सब चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। तो ये सब जो साइकिक है पाप कर्म, उसका सबसे ज्यादा फल भोगना पड़ता है। ये बात और है कि ना लोग नहीं समझ पाते। तो अब हमको ऋण भुगतान करना है। जब हम बैंक से लोन कर लेते हैं तो हम कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर लेते हैं, गूगल पे है। और जब किसी से पे नहीं करते तो हमारा प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। ऐसे ही हमारे इस ऋण के साथ होता है। जब भी हमने किसी को दुख दिया तो टॉरकॉम कहते हैं कि आप उसके लेनदार नहीं, देनदार हो गए, है ना, आप उसके देनदार हो गए। अब उसको किस तरीके से चुकाओगे, तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। मैं छोटे से एक एक लाइन में आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। कैश का, जैसे कल जसी मैम ने इतना प्यारा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि वो दूध में पानी मिलाता था और उसके भी वैसे ही बीमारी हुई। तो जैसा हम दुख देते हैं बिल्कुल वैसा ही दुख पाते हैं। तो हमने कैश पेमेंट कर दिया अपने कर्म का। पेटीएम से है, गूगल पे से है। अब जैसे टॉरकॉम ने कई बार बताया कि जैसे आपने किसी का नुकसान किया था, किसी की धन हानि की थी, किसी की चुरा लिया था, तो वो अलग अलग रूप में आपसे लेने आ जाएगा। आपका कोई फ्रेंड बन के आएगा, आपके घर का एक कीमती सामान चोरी करके लेके तोड़ के चला जाएगा, आप बोल भी नहीं पाओगे। या
जब कोई बहुत किसी को हार्म करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है, तो वो अगले जन्म में आपका नौकर बन के आता है। कई लोगों की लाइफ में होगा, जैसे मेरी भी लाइफ में एक था, 13 साल तक के एक वफादार नौकर मेरा था। तो टॉरकॉम कहते हैं कि वो जो लंबे समय तक के आपके जो नौकर होते हैं ना, वो इत्तेफाक नहीं होते हैं। इतने लंबे समय तक के नौकर वो होते हैं जिन्होंने आपको पिछले जन्म में बहुत हार्म किया है और वो अभी पेमेंट कर रहे हैं आपकी। और भी कई एग्जाम्पल हैं, अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है। जैसे आपको कोई अनजाने में ही गिफ्ट लाके दे देता है, कुछ पैसे पकड़ा देता है या कुछ अच्छी गिफ्ट ले लेता है, जबकि आपका कोई उससे बहुत ज्यादा वो नहीं था, और आपको लेने पर ना खुशी महसूस नहीं होती है, दे दिया ठीक है, पर वो कोई ऋण चुका रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा और उसकी आत्मा जानती है कि यहाँ पे मैं ऋण चुका रहा हूं। तो आप लेने पर खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऋण वापस मिलने पे क्या खुशी होएगी, हमने दिया था भाई, अब वापस कर रहा है पैसा। तो ऐसे करके टॉरकॉम ने बहुत तरीके बताए हैं कि किस किस तरीके से आप चुकाते हैं और लेते भी हैं। एक उनकी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी टॉरकॉम की, जो मुझे बहुत पसंद आई थी, कि जब आप कोई कोई बुराई करता है तो आप खुश हो जाइए, चिड़िए मत। वो जब आपकी बुराई करता है तो वो अपने जमा खाते में से जो गुड कर्मास है वो आपके में ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि जब हम निंदा करते हैं तो हम अपने गुड कर्मास उसको दे रहे हैं। तो आप बिल्कुल रिएक्ट मत करिए, खुश रहिए। मेरी लोग बुराई करते रहे, उनके गुड कर्मास मेरे पास आते रहे, मैं तो अपने आप कर ही रही हूँ गुड कर्मास, पर दूसरों को भी मेरे पास आते रहे, मेरा अकाउंट, मेरा बैलेंस बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत सारे हैं, क्योंकि पीरियड छोटा है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। एक मैंने जो लिखा है सीज्ड, जब आप किसी को बहुत नुकसान पहुंचा लेते हैं, आपको चारा ही नहीं है कि आप उसको चुका सके, न उसका नौकर बन के न कुछ बन के। अब वो कैसे लेने आएगा अपना ऋण? तो हमारे हिंदू हिंदू में कहा गया है, हिंदुइज्म में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। आपको याद होगा, सेवक पुत्र, ये सब है ना। एक होता है ऋणी पुत्र, जो आता है एक शॉर्ट पीरियड या जितने भी पीरियड के लिए रहेगा, माँ बाप को इतना तंग करेगा, इतना खर्चा कराएगा, इतना दुख देगा कि पूरी लाइफ उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये होता है ऋणी पुत्र, मतलब आपका सामान जब्त कर लिया उसने। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अपने ऋणों को चुकाते हैं। भगवान बुद्ध के जो कर्म का है सिद्धांत, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इच्छा शक्ति को कर्म कहता हूं, मतलब इंटेंशन जब होती है ना, उसको कहते हैं कर्म। जैसे देखिए फ्रेंड, अगर मैं इनका पूरा सेंटेंस पूरा कर देती हूँ। मनुष्य अपनी इच्छा से शरीर, वचन या मन से कर्म करता है। जैसे ये हम चलते हैं रोजमर्रा के दौरान, हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां आ जाती हैं, वो मर जाती हैं। तो क्या उनको हिंसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे हम हिंसा? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी कि हम उनकी हत्या करें, उनको मार डालें। तो ये हमारा इंटेंशन, इरादा, मंशा, हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी, हमारी चित्त नहीं था कि उनको नुकसान पहुंचे, तो ये कर्म नहीं बनेगा। पर अगर कोई मच्छर आके मेरे इधर पे बैठ गया, मैंने कहा अब ये मुझे काट रहा है, मैं तो मारूंगी, मैंने मारा, ये मैंने द्वेष के कारण उसको मारा, क्योंकि वो मुझे नुकसान कर रहा है तो मैंने मारा, वहां हिंसा हो गई। तो ये कहते हैं कि जब कर्म हम उसको कहेंगे जब आपका इंटेंशन उसके साथ मिलता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इंटेंशन मतलब जब आप अच्छा या बुरा करने के लिए सोचते, कॉन्शियसली नहीं, ये सब हमारी सबकॉन्शियसली चलते रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, सब सब। उन्होंने 10 पाप कर्म बताए हैं। 3 हमारे शारीरिक होते हैं, 4 हमारे मौखिक होते हैं, 3 हमारे मानसिक होते हैं। तो हम धीरे धीरे उनको समझेंगे। तो 3 शारीरिक कम, वो पाप नहीं बोलते हैं भगवान बुद्ध, वो अस्वास्थ्यकर बोलते हैं, अनहोलसम शारीरिक कर्म। तो किसी भी जीवित प्राणी को मारना या शारीरिक हिंसा करना। दूसरा जो न दिया गया है उसे चुराना या लेना। तीसरा व्याभिचार। अब आप कहेंगे हम तो किसी को मारते ही नहीं है। आप में से कुछ लोग होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे,
जब आप नॉनवेज खरीदने के लिए जाते हैं या आपके हस्बैंड जाते हैं क्योंकि घर में नॉनवेज बनना है, तो जब वहां पर चिकन कटता है तो वो आपके कारण कटा, आप उसके वो थे खरीदार। तो अगर हम नॉनवेज खा रहे हैं तब भी वो एक हिंसा का पार्ट है, शारीरिक हिंसा। अब आप कहेंगे कि मैं तो शारीरिक हिंसा नहीं करती, तो अभी हम इसको और डिटेल में जब आगे जाएंगे ना तब और समझेंगे। हम अनजाने जाने अनजाने में भी बहुत शारीरिक हिंसा करते हैं। अभी इसको आगे पढ़ेंगे। दूसरा, जो न दिया गया है उसे चुराना या लेना। अब हम तो कहेंगे कि हम तो चोरी नहीं करते भाई, हम तो करते ही नहीं है। तो जो न दिया गया है, आज जो करप्शन फैल रहा है इतना दुनिया में, मैं अपनी भाइयों से सुनती हूँ कि उनको डॉक्टर्स के बिल जो पास करने होते हैं ना, उसके लिए रिश्वत ली जाती है। उनको किसी नौकरी में, उनके पति को अगर गवर्नमेंट की नौकरी मिलनी है, रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, है ना, तो उसके लिए भी उनको पैसे जमा करने होते हैं। रिश्वत के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। तो जितने प्रकार की रिश्वत है वो सब इस पाप कर्म में आता है। जरूरी नहीं कि हम फिजिकली किसी की सामान लेके अपने घर में ले आए। रिश्वत और भी जितना ब्याज, जैसे गरीब लोगों को आपने ज्यादा पैसे से ब्याज दिया, आप कम पैसे में दे सकते थे पर उसको मजबूरी है तो आपने ज्यादा पैसे लेके उसको ब्याज में दिया, तो वो भी आपका पाप कर्म है। डॉक्टर्स जो ऑर्गन की चोरी करके दूसरों को बेचते हैं, अब मेरे ख्याल से अब इसके बारे में नहीं बताना है, आप समझ गए होंगे। तीसरा है व्यभिचार। आज की डेट में व्यभिचार की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग वन नाइट स्टैंड लेने लग गए हैं। उनको लगता है कि जीवन में क्या है, खाया पिया मजा किया और चला गया। तो टॉरकॉम कहते हैं और दूसरे भी एनलाइटेड मास्टर्स कहते हैं कि सेक्स कोई एक सिर्फ एक्ट नहीं है। आप सेक्स के दौरान अपने पार्टनर के साथ कर्मा का एक्सचेंज करते हो, एनर्जी एक्सचेंज करते हो। तो टॉरकॉम कहते हैं कि जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा, मतलब हस्बैंड वाइफ मिलने के अलावा, जब हम किसी जो भी किसी से करता है सेक्सुअल मिसकंडक्ट, तो उस समय पाप होता है, कर्म को लिया जाता है, दिया जाता है। हिंदुइज्म हो चाहे जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो, मोनोगैमी मतलब एक पुरुष या एक स्त्री का पालन करना अनिवार्य बताया गया है क्योंकि ये पाप कर्म माना जाता है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तब आपके ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है कि आप व्यभिचार न करें। तो ये 10 पाप कर्म में 3 हमारे शारीरिक कर्म हो गए। अब हमारे मौखिक वाचिक जिसको कहते हैं, एक है झूठ बोलना, निंदा करना, कड़वे वचन, बेकार की बकबक। अब हमको लगता है कि हम कहाँ झूठ बोलते हैं, वो छोटा मोटा झूठ तो चल जाता है। अब जैसे किसी ने मेरे से टाइम पूछा, मैंने कहा कि शायद 7 बज रहे हैं। मैं शायद नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी 7 बज रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:15, पर मैं बोलूंगी 7 बज रहे हैं, तो यहाँ इंटेंशन वो नहीं है, मेरा कर्म नहीं बनेगा। पर अगर किसी को कहीं जाना है और मैंने जानबूझ के इच्छा से कि उसकी ट्रेन छूट जाए या उसको नुकसान हो जाए, मैंने टाइम गलत बताया, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, तब हम झूठ बोलना हमारा पाप कर्म हो जाता है। अभी जो न्यूज चैनल पे मीडिया है, कितना ज्यादा झूठ परोसा जा रहा है। यूट्यूब में जरा सा थोड़ा सा स्टडी करके ऐसा होता है वैसा होता है, दुनिया भर के यूट्यूब में गलत फहमी फैलाई जा रही है। यहाँ तक के अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और पैसे कमाने के लिए कई फॉल्स न्यूज भी बनाई जा रही है। तो ये झूठ बोलना भी पाप कर्म है। निंदा करना, जब हम किसी की बुराई करते हैं ताकि उसकी छवि खराब हो, उसके संबंध उसके साथ खराब हो और अलगाव पैदा हो, ये जो भी हमारा इंटेंशन रहता है उसके कारण भी पाप कर्म लगते हैं।
जब कड़वे वचन बोले जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, अपशब्द बोले जाते हैं, या किसी को नीचा दिखाकर हम उसको डिमोरलाइज करते हैं, तो जितने भी कड़वे वचन हैं आप समझ सकते हैं वो भी पाप कर्म हैं। और जो बेकार की बकबक जिसको हम गॉसिप कहते हैं, जहां पे पत्री सर कहते थे कि गॉसिप मत करो, ये जहर है, और इसमें भी कहा गया है कि पाप कर्म में आपका गॉसिप आता है। भगवान बुद्ध ने तो ये भी कहा था कि जो बहुत गॉसिप करता है ना, वो अगले जन्म में उसके ऑर्गन सही जगह पे नहीं रहते हैं, नाक टेढ़ी रहेगी या उसके कोई ऑर्गन अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता रही हूँ। तो भगवान बुद्ध ने बिल्कुल बोला गॉसिप मत करो, मुंह खोले तो सिर्फ सत्य वचन, या कोई ब्रह्म ज्ञानी, या कोई अपने जरूरत के काम के। अब भाई पूरे समय तो ज्ञान नहीं बांटूंगी ना, हस्बैंड के साथ मुझे बोलना पड़ेगा ना कि सब्जी लाओ, भाई को बोलना पड़ेगा ये काम करो। तो बस अपने काम तक का काम करो। फोन में और हम फ्रेंड्स लोग के साथ जो गॉसिप करते हैं वो मत करो, क्योंकि वहां पर कभी कभी हम दूसरे तरीके से भी कर्म बनाते हैं, हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब हमारा 3 मानसिक कर्म कौन कौन से हैं? लोभ, दुर्भावना, और तीसरा है अज्ञान। तो लोभ के बारे में है कि जितना भी हमको कोई चीज चाहिए रहता है और पाने की तीव्र इच्छा भी होती है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं और हमको लगता है कि जीवन व्यर्थ है। फिर उसको पाने के लिए हम गलत काम भी करने लग जाते हैं, जैसे झूठ बोलना, बुराई करना, गाली गलौज करना, हिंसा करना, चोरी करना, और कभी कभी हत्या भी हो जाती है लोभ के कारण। तो ये मानसिक कर्म में पहला है लोभ, दूसरा है इसके फल बहुत भुगतने पड़ते हैं, और लालच वह आग है जो हमें ही नहीं दूसरों को भी जलाती है, जिसके साथ हम बुरा करते हैं। दूसरा है दुर्भावना, यानी कि बुरा मन। तो क्रोध, गुस्सा, घृणा, चिड़चिड़ापन, रिवेंज लेने की भावना, ये सब आ, हमारे मन के ऊपर एक परत जमा देता है, जिससे हमको सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। फिर हम बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है, फिर हम वही वायलेंस हो जाएंगे, अपशब्द बोलेंगे। क्योंकि जब हम किसी से रिवेंज करते हैं ना, जैसे नफरत करते हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि सबके सामने उसको नीचा दिखाएं, बस उसकी छवि बिगाड़ें। हम अपने को सुपीरियर करना चाहते हैं। हम निंदा भी इसलिए करते हैं ताकि उसकी छवि कम हो, हम सुपीरियर बने। तो ये सब बहुत डिटेल में है, आप समझ गए होंगे कि दुर्भावना भी हमारा मानसिक कर्म बनाने के लिए है। तीसरा है अज्ञान, भ्रम। कई लोगों को लगता है कि बस पृथ्वी एक जगह है और बस मैं, मेरा मेरा परिवार, बस उसी के लिए ही जीते हैं, और कोई दान वान करने से कुछ नहीं होता। और ये मेरे पास तो थोड़े बहुत, कई लोग बोलेंगे हमारे पास तो भाई थोड़े पैसे, हम तो हजारों और लाखों नहीं कर सकते, ये 100-100 रुपए में क्या दान करूंगा, क्या फल मिलेगा मेरे को इसका। ये जो जो भी हम अज्ञानता वश करते हैं कि लोक परलोक है कि नहीं। देखिए छोटे छोटे दान भी आपके पुण्य बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे गलत विचार हैं, अज्ञानता के काम हैं, वो सब हमारे इसमें आते हैं। और हमारा जो मन होता है ना, वो कर्मों का अगुआ होता है। सबसे सामने में वही बैठ के हमको काम कराता है। सबसे पहले मन को शुद्ध करना हर एक एनलाइटेंड मास्टर्स बोलते हैं। कन्फ्यूशियस तो बोलता है कि सिर्फ आप अपने मन को रेक्टिफाइड कर लो, उसके बाद बस तुम्हारे पास सुख ही सुख है। पर कन्फ्यूशियस अपने टीचिंग्स में मेडिटेशन नहीं जोड़ता है, जबकि हमारे एनलाइटेंड मास्टर्स चैंटिंग मेडिटेशन को जोड़ते हैं। तो ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए मैं रास्ता भटक रही हूँ। तो कर्म करना है। अब आपने बोला भाई मैं तो चोरी भी नहीं करती, मैं तो झूठ भी नहीं बोलती, और मैं तो हिंसा भी नहीं करती, हम जो भी अभी तक के देखिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो 10 पाप कर्म हैं, वो कुल मिला के 40 पाप कर्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई 40 पाप कर्म? हम तो अभी 3 टाइप के पढ़े, 3 में 10 पाप कर्म थे, तो इसका हर एक कर्म को 4 गुना कर दिया उन्होंने। कैसे किया? एक तो हम बुरे कर्म खुद करते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, स्वयं कर सकते। दूसरा, दूसरे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को बोलेगी कि जाओ भाई रिश्वत लेके आओ, बगल वाले के घर में टीवी आ गई है, हमारे घर में नहीं आई है, तुम कहीं से भी पैसे लाओ। क्या किया? अपने हस्बैंड को अधर्म की तरफ ले गई। तो ये उसने पाप कर्म किया। तीसरा,
दूसरे को पाप कर्म करने में समर्थन देना, उसका पक्ष लेना। अगर किसी ने, आपकी फ्रेंड ने फोन करके बोला, अरे यार मेरी आज सास ने ना ऐसा सब बोला, मैंने तो अपनी सास को बहुत जोर से डांट दिया, मैंने बोल दिया मम्मी मैं ये सब नहीं करूंगी, देखो ना आज मैंने इतना काम किया, मम्मी ने ऐसे बोला, तो आप फोन में क्या बोलोगे गॉसिप करते समय? हाँ वो तुम्हारी मम्मी मदर इन लॉ है ही ऐसे, अरे तुमने ठीक किया। कभी कभी ना थोड़ा रूड बनना पड़ता है, तभी ना ये ओल्ड एज वालों को ना समझ में आता है। आपने क्या किया उस फ्रेंड के साथ? उसके गलत काम करने, उसके कड़वे वचन में आपने उसको समर्थन दिया। इसीलिए गॉसिप बहुत जहर होता है। किसी को भी समर्थन पक्ष लेना आपका कर्म बना रहा है। चौथा, उस पाप कर्म की प्रशंसा करना। आपने अपने फ्रेंड को बोला यस अरे बहुत अच्छा काम किए, आप वहां पे फंस गए। आप ये मत सोचो कि आपने वो काम नहीं किया, मैंने कड़वे वचन नहीं बोला, आपने कड़वे वचन के लिए प्रोत्साहित किया, उसकी प्रशंसा की, आपने कर्म बना लिया। तो 40 प्रकार के इस पाप कर्म के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। अब इन्होंने पूरे चीजों को बोला है, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़ के बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में बैठे। अब जैसे प्राणी हत्या हम नहीं करते हैं, हम नॉनवेज भी नहीं खाते हैं, पर आजकल जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सास अपने बेटे को भड़का कर अपनी बहू के ऊपर वायलेंस कराती है ना, हिंसा कराती है, प्रोत्साहित करती है कि बेटा मार, वो मेरे साथ बहुत गलत करी है, झूठ झूठ बोल के, चाहे हर चीज को बढ़ा करके। डोमेस्टिक वायलेंस में सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। तो इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि सास अपनी बहू को मार खिलाएगी, या बहू मतलब जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को झूठ बोल के अपने पेरेंट्स के लिए, अपने इन लॉस लोगों के लिए भड़का के उनसे कड़वे वचन बुलवाएगी अपने हस्बैंड को, या वायलेंस कराएगी। जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस या जो कलश क्लेश होते हैं वो आप समझ गए होंगे। इन सब में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे समर्थन कर रहे हैं, चाहे प्रशंसा कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप वो कर्म कर रहे हैं और इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेंड है जिसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, मैं दो तीन चीजों में आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी फ्रेंड चली जा रही है, तो वो जब बताती हैं तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है ना यार, तेरा भी तो हस्बैंड बाहर जाता है, तू चली गई तो क्या हुआ? अरे ठीक है ना यार, अब भाई तुमको भी तो जरूरत है ना, कोई बात नहीं। आपने उसको व्यभिचार के लिए प्रोत्साहित किया, उसका पक्ष लिया, उसकी प्रशंसा की, आप उस व्यभिचार के कर्म में आप फंस गए। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने कहा है कि 4 तरीके से आप इनडायरेक्टली उस कर्म के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। अब मेरे ख्याल से ये जो 10 पाप कर्म थे, लालच, जैसे मैंने कहा कि रिश्वत लेने के लिए पत्नियां और बच्चे बोलते हैं पापा हमको आईफोन चाहिए, तो अब बेचारा फादर क्या करेगा, रिश्वत ही तो जाके लेगा। तो ये सब चीजें, किसी की बुराई कर रही है हमारी फ्रेंड, किसी किसी भी पर्सन की, तो हम उस बुराई में साथ देते हैं, हाँ यार वो वैसे ही बहुत बेकार है, हम निंदा में भी उसको समर्थन कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। तो हमारे अशुभ कर्मों के नकारात्मक परिणाम कैसे आते हैं हमारे सामने, बहुत अलग अलग तरीके से आएंगे। एक तो आएंगे तत्काल प्रभावी कर्म, तुरंत आपको इसी जन्म में आपको मिल जाएंगे। फिर दूसरा है तत्पश्चात प्रभावी कर्म, अगले जन्म में आएगा। यही हमारे हिंदू में कहा गया है क्रियामना। क्रियामना 2 टाइप के होते हैं ना, एक आपको तुरंत देता है फल उसी जन्म में, 2 महीने, 1 साल, 3 साल के अंदर। दूसरा क्रियामना होता है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, अनारब्ध और आरब्ध, ऐसा होता है, आरब्ध क्रियामना और अनारब्ध। एक होता है कि बाद में देगा, जैसे मान लीजिए एक चोर है, 2 फ्रेंड्स हैं, चोर हैं, दोनों फ्रेंड्स लोग चोरी करने गए, दोनों ने चोरी की, एक चोर पकड़ा गया, एक चोर भाग गया, तो एक को तत्काल मिल गया इसी जन्म में सजा, अगले जो उसका फ्रेंड था उसको अगले जन्म में मिलेगा। तो ये क्रिया मना। तो एक, कुछ कर्म हमको तुरंत फल देते हैं, कुछ हमको अगले जन्म में देंगे, और कुछ अनिश्चित काल तक के आपके प्रभावी कर देंगे, मालूम नहीं है, गति गहन है, कभी भी आपके सामने आ सकता है, जब भी उसको उचित परिस्थितियां मिलेंगी। और कई हमारे होते हैं निष्फल या अप्रभावी कर्म। अब आप बोलोगे भाई क्यों, कैसे हो जाता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि 3 टाइप के आप कर्म बनाते हो।
एक होता है पानी में खींची गई लकीरें। कितनी देर रहती है पानी में? आप लकीर खींचो 1-2 सेकंड। एक कर्म होता है जब आप रेत पर, समुद्र के किनारे रेत पर आप जब लकीर खींचते हो, वो जब वेव्स आती है फिर उस रेत को ले जाती है, तब तक के रहता है मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, या जितना भी, थोड़ा देर। मतलब मिनट मत गिनो, मेरा कहने का मतलब है एक इंस्टेंट रहता है, एक थोड़ा टाइम रहता है, और एक जब आप पत्थर पे खींच देते हो किसी औजार से या किसी और से, अब वो पत्थर वाला तो कई कई सदियों तक के, जब तक के पत्थर पूरा डिके नहीं हो जाता तब तक के वो निशान रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कुछ कुछ आपके जो कर्म होते हैं, जो छोटे छोटे कर्म होते हैं, वो कभी कभी निष्फल भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चलते फिरते हुए चल रही हूँ और मेरे मन में किसी के लिए बुरा विचार आ गया, कोई भी है, मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया, उस विचार को, आया चला गया, मैंने कर्म तो किया, मैंने गलत तो भावना की, पर मैंने उसको पकड़ा नहीं, उसको ज्यादा देर तक के नहीं रखा, तो वो बना और डिसॉल्व हो गया। और भी एक होते हैं जो अरहंत बन जाते हैं, जो एनलाइटेंड मास्टर्स हो जाते हैं, उनके जितने भी संचित कर्म होते हैं ना, वो सब अप्रभावी हो जाते हैं उनकी मृत्यु के बाद। तो इस तरीके से 4 तरीके से हमको नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। यहाँ पे मैंने भगवान बुद्ध की कुछ टीचिंग्स को लेकर आपको समझाना चाहा है, क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड में ये सब चीजों को कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो भी हिंसा या हत्या में शामिल होता है, चाहे शारीरिक हिंसा हो या चाहे कोई भी हो, हत्या हो, तो उसका जो अगला जन्म होगा वो अल्प आयु का रहेगा। जब कोई व्यक्ति कोई हिंसा नहीं करता, हार्मलेसनेस के साथ जीता है, करुणा दया के साथ जीता है, तो उसका जो अगला जन्म मानव लोक में होगा वो दीर्घायु होगा। जब हम किसी को शारीरिक हिंसा पहुंचाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे किसी और को, तो वो रोगी बनता है। ये बात हमेशा याद रखना। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि अगर आपको शारीरिक पीड़ा है तो आप याद रखिएगा कि आपने कभी ना कभी किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई थी। और अगर किसी को भी आपने हानि नहीं पहुंचाए हैं तो अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। जो लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, कटुता रखते हैं, देखिए ये जो मैं आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये पूरे जीवन काल में प्रोमिनेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बार हिंसा कर दिए तो उसके कारण आप अल्पायु हो जाएंगे। कौन सा प्रबल है आपका इस जीवन में कर्म, उसके अनुसार अगले जन्म में फल मिलता है। जैसे कोई पूरी जिंदगी भर क्रोध, चिड़चिड़ा, गंदे वचन बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अगले जन्म में वो कुरूप बनेगा। कोई है जो एकदम मैत्रीपूर्ण है, शांत है, वो है, कभी कभी गुस्सा कर लिया, कभी कभी, ज्यादा नहीं, तो अगले जन्म में वो सुंदर बनेगा। कई लोग पूरा जीवन उनका ईर्ष्या और जलन में चला जाता है, तो वो प्रभावहीनता पैदा करते हैं अगले जन्म में। कितना भी वो तैयार होके, टिप टॉप होके, सामने में खड़े होके भाषण दें, फ्रेंड सर्कल में जाएं, अपने रिलेटिव्स में जाएं, कोई उनसे प्रभावित नहीं होता। इसको प्रभावहीनता को कहते हैं इन्फ्लुएंशियल, है ना, वो कोई उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप किसी से जेलस नहीं कर रहे हैं, पूरा जीवन आपका हृदय से प्रसन्न है, तो आप जब अगले जन्म में बनेंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंशियल रहेंगे आपकी पर्सनालिटी। दान न करना, चोरी करना, वो सब हमारे को अगले जन्म में गरीबी लाता है। यहाँ पे चोरी न करना मैंने नहीं लिखा है, या किसी के धन हानि करना, वो सब अगले जन्म में हमको गरीबी लाता है। जब हम डोनेशन देते हैं उदारता से, कुछ भी, सिर्फ पैसा ही नहीं, कोई कपड़े, कोई भोजन, कुछ भी देते हैं, तो हम अगले जन्म में एबंडेंस में रहते हैं, हमारे पास समृद्धि आती है। जब लोग बहुत अभिमानी होते हैं, दूसरों का अनादर करते हैं, जो बड़े हैं उनके लिए ना उठते हैं ना कुछ करते हैं, मतलब उनके लिए लगता है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, ये सब जो भी हैं, तो जो बड़े बुजुर्गों का, संतों का, उनका सम्मान नहीं करता, अपने को अच्छा समझ के अभिमानी रहता है, वो नीच जन्म मिलेगा। जो नम्रता, सम्मान, आदर करता है बड़े बुजुर्गों सभी का, तो उच्च जन्म लेगा। जो धर्म के बारे में जानता है, जैसे हम सभी लोग अभी धम्म के बारे में जान रहे हैं, धम्म मतलब जो ये ब्रह्मांड के नियम हैं जो शाश्वत हैं, उनके बारे में, पाप पुण्य, आत्मा, आत्मा का जर्नी, है ना, ये सब जो है हम वो करते हैं, तो हम ज्ञानी बनते हैं अगले जन्म में। और नहीं पूछते हैं, नहीं शिक्षा लेते हैं, तो अज्ञानता हमारे लाइफ में रहेगी, मूढ़ व्यक्ति हम बने रहेंगे।
तो अब कर्म फल को कैसे, किस तरीके से बदला जाए? अब कर्म फल तो आ गया, अब यहाँ पर आप शुभ, देखिए थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, पर मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके इसको कंप्लीट करूंगी, मैं इसको जल्दबाजी में नहीं खत्म करूंगी। तो जिस भी फ्रेंड को अगर ऑफिस वगैरह जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो वो मीटिंग को लीव करके जा सकते हैं। आप यूट्यूब में सुन लेना, पर मैं अपने स्पीड से ही चलूंगी, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको सही तरीके से समझ में आए। तो अगर हमारे हमारे सामने लाइफ में चैलेंज आ रहा है, या हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अब चैलेंज मत आए, तो हमको किस तरीके से अपने कर्म की गति को मोड़ना है? कर्म कोई स्टैटिक चीज नहीं है, स्थैतिक नहीं है, ये हमारी डायनेमिक है, जिसको हम डायरेक्शन देके मोड़ सकते हैं। पहला है उसका शुभ और सहायक कर्म जोड़ना। जब हम कोई भी अपने कर्म को लेकर आते हैं यहाँ पर, तो जो भी इस जीवन काल में हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, चाहे वो दान हो, चाहे किसी को मॉरल सपोर्ट हो, चाहे किसी को मेडिटेशन सिखाना हो, चाहे किसी को विद्या का दान देना हो, आप समझ गए होंगे, जो भी हम किसी को सहायता करते हैं, सुख पहुंचाते हैं, वो जब हम करते हैं, जब वो बढ़ जाता है, तो हमारे जो पाप कर्म है, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताया है कि जो आपके पाप कर्म है वो पत्थर के समान है, छोटे छोटे पत्थर हो या बड़े पत्थर हो, पत्थर पत्थर है। अगर आपने इतनी छोटी सी भी नदी ली, सिर्फ इतनी छोटी सी नदी, वहां से पत्थर को क्रॉस करना है, तो आप जैसे यहाँ पे पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। ऐसे ही पाप कर्म आपको नीचे लोक मिले जाता है, नरक लोक, असुर लोक, प्रेत लोक, उस तरफ, पशु योनि। आप पाप कर्म करते जाओ, पत्थर इकट्ठे करते जाओ, आप नीचे ही जाओगे। अब अगर नदी को क्रॉस कराना है इस पाप कर्मों को, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक नाव लेनी होगी, आपको एक जहाज लेना होगा। तो वो जो जहाज है, भगवान बुद्ध ने हमेशा उपमा देके समझाया है हर चीज में, क्योंकि उस समय इतने भोले और सरल लोग थे कि हमेशा उपमा देके समझाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक जहाज बना लो। जहाज क्या है? आपके पुण्य कर्म। कभी किसी को पैसा दान किया, कभी भोजन दिया, कभी किसी को विद्या दान दी, कभी किसी को मॉरल सपोर्ट किया, ऐसे करके अपने कर्म से जहाज बना लो। फिर उस जहाज में आपके जितने छोटे छोटे पत्थर है ना, उसको लेके आपका इस भवसागर से आप आगे चले जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि उसकी इंटेंसिटी कम हो, या कई हमारे जो कर्म है वो निष्फल होके लुप्त हो जाए, तो ये आपको पुण्य कर्म करना पड़ेगा। दूसरा है चित्त की विशालता, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे फिर उपमा देकर समझाते हैं भगवान बुद्ध की, जैसे मान लीजिए ये पानी का ग्लास है, इसमें अगर मैंने 1 चम्मच नमक डाला तो एकदम खारा हो जाएगा, हम कभी नहीं पी सकते। पर वही 1 चम्मच नमक अगर मैं गंगा नदी में डाल दूंगी, फिर हम उस पानी को पिएंगे तो क्या खारा लगेगा? नहीं लगेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल जो पानी की विशालता है मैटर करती है ना, नमक उतना ही है 1 चम्मच, पर विशालता पानी की चेंज है। वैसे ही आपकी चित्त की विशालता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो भी आप मॉडलिटीज को आप ले रहे हैं, उससे आपका एक्सपेंशन होता है। जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को। जब हम ऐसे ज्ञान को ले रहे हैं, तभी भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तब जब आपके पास कर्म फल आता है, तो आप समझते हैं कि हाँ, ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, मैं इसको संभाल लूंगा। दर्द कम होता है। पर जब कोई नॉन मेडिटेटर है, या जो बिल्कुल जिसका संकुचित मन है, वो क्या करेगा? हाय हाय हाय, एक ही कर्म, एक ही कर्म फल दोनों को मिले, एक जिसकी चित्त विशाल है, जिसका एक संकुचित है, ये हाय हाय करेगा जिसका संकुचित है, और दूसरा बोलेगा इट्स ओके, लेट इट बी। हम कहते हैं ना, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। जीवन है तो दुख तो आएगा ही, अगर पीड़ा तो आएगी ही, है ना। पर अगर आपने उसको पकड़ के रख लिया मानसिक रूप से, तो वो ज्यादा देर तक के रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ, या ब्रेकअप नहीं, चलिए हम मनी का प्रॉब्लम करते हैं, हम ब्रेकअप का क्यों करें। किसी को धन हानि हुई, तो अगर जिसका विशाल है तो वो बोलेगा ठीक है, मैंने शायद कभी किसी जन्म में किसी का नुकसान किया होगा, आ जाएगा, पैसा आना जाने वाला है, ठीक है।
एक किसान का है जो इसके पास पूरा फसल वसल लुट जाती है, तो वो मेडिटेटर था, बहुत अच्छा नैतिक व्यक्ति था। तो वो बोलता है अरे ठीक है, फसल चली गई, मेरा परिवार तो खुश है ना। ये है उसकी चित्त की विशालता। उसने ये नहीं देखा कि मेरा कितना लॉस हुआ, मेरा परिवार बच गया। पर एक जो दूसरा है वो पूरे समय विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहेगा, हाय मेरा धन हानि हो गई, मेरी धन हानि हो गई, उसने मेरा धन हानि कराया, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, विक्टिम कॉन्शियसनेस में पड़ा रहेगा। तो शुभ कर्म को बदलना तो आपको अपने चित्त को, अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना जरूरी रहेगा, जो मेडिटेशन, चैंटिंग और सज्जन सांगत्य सबसे आता है। तीसरा, स्वीकार्य और सहनशीलता। आपको जो भी आपके रिलेशन आ रहे हैं, जो भी आपकी परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे दूसरी चीजें हो, जितने भी आ रहे हैं, आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वो आपने ही क्रिएट करे हैं, और सहनशील बनना पड़ेगा। सहनशीलता का फ्रेंड्स मतलब ये नहीं कि आप, ठीक है सासू माँ से आपको प्रॉब्लम है, वो बहुत गलत गलत कड़वे वचन बोलती हैं आपको, तो आप बोलते हैं मैं तो बहुत सहनशील हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलती। अरे अंदर में तो द्वेष है। पानी का ग्लास देते समय भी आप बोल रहे हो कि क्यों मैं दे रही हूँ, पता नहीं ये कब मेरे जीवन से जाएगी। तो ये जो द्वेष है, जलन है, उसके बारे में आप जाके अपने फ्रेंड लोग को चुगली कर रहे हो, ये सहनशीलता नहीं है। ये आप अपने वोल्केनो को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी को छुपा के रख रहे हो। तो ये सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता मतलब ठीक है, स्वीकार कर लिया मेरी मदर इन लॉ है, मैंने ही अट्रैक्ट किया था, लेट इट बी, है ना, बोलने दो। मैं क्यों एक नया कर्म बनाऊं, क्योंकि वो जो बीज बोया था उसका मैं फल के रूप में अपनी सासू माँ को देख रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं उसके लिए दुर्भावना करूंगी तो फिर बीज बोऊंगी, फिर ये सासू माँ मेरी बेटी या बेटा या कुछ भी बन के आएगी। मतलब सहनशीलता, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। दूसरा है फल ग्रहण करने का दृष्टिकोण। वही चित्त की विशालता के कारण है, जैसे उस किसान के लिए बोला, हर चैलेंज को जब आप सही दृष्टिकोण से देखते हैं कि ठीक है मुझे ये लॉस हुआ पर ये तो नहीं हुआ। अगर मान लो गिर के कभी चोट लगी, खरोच आ गई या थोड़ा सा चोट लग गई, तो आप बोलोगे अरे बाप रे बड़े चीज से तो मैं बच गया। हड्डी टूट गई तो आप बोलोगे चलो भाई मैं मरने से तो बच गया। ऐसे करके जो दृष्टिकोण होता है हमारा अपने सिचुएशन को देखने का, वो हमारे कर्म फल को बदलता है, क्योंकि उस समय हम कोई नया बीज नहीं बो रहे हैं उसको और बढ़ाने के लिए। जितने आप बीज बोते जाओगे वो आपका कर्म बड़ा होते जाएगा। भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है कि जब कोई दुख हो तो किसी के साथ शेयर मत करो, कमरे में जाओ, कुंडी लगाओ और रो लो, और समझ जाओ कि ये आपने ही कभी ना कभी बनाया होगा। पर किसी को बोलो नहीं, बोलते हैं तो वो आपकी चेंज चालू हो जाती है। तो आपको जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रहा है, जो फल आप ले रहे हैं, उसका दृष्टिकोण आप चेंज करेंगे, आपकी सफरिंग, मैंने कहा ना, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल, आपका दृष्टिकोण उसको बदलेगा। तो कौन कौन से हमें अच्छे काम करना चाहिए, पुण्य कर्म अच्छे करना चाहिए, अच्छे शब्द बोलना चाहिए, अच्छी भावनाएं करनी चाहिए, सही सोच रखनी चाहिए और सही आध्यात्मिक आकांक्षा रखनी चाहिए कि हाँ मेरी सोल इवॉल्व हो, मैं अच्छे लोक में जाऊं और फिर अगला अच्छा जन्म लूं, ऐसा जन्म लूं जहां पे मुझे मेडिटेशन भी मिले, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हों, और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब आकांक्षा होती है तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है, आपके मास्टर्स सब कुछ। पर अगर आपकी आकांक्षा ही लालच द्वेष की है तो कोई मदद नहीं करने वाला, निगेटिव चीजें लोग आके करेंगी। मेडिटेशन के द्वारा आप अपने कर्मा को बंद कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपका अंतःकरणा चालू होता है, सही गलत की पहचान होती है, आप कोई नए बुरे कर्म नहीं बोते, बल्कि जो बुरे कर्म थे, जो नॉनवेज खाते थे, किसी को दुख पहुंचाते थे, उसके प्रति आप अवेयर होते हो और आगे नहीं बनाते हो और पुण्य कर्म को जोड़ना शुरू कर देते हो। तो ये जो विवेक बुद्धि है वो मेडिटेशन से आती है। और सेवा प्यूरिफिकेशन है। जब भी कोई सेवा में उतरता है तो हम कहते हैं अपने आप को प्यूरिफाइड करोगे।
सेवा में हम अपने आप को देते हैं, सिर्फ समय नहीं देते हैं, हम अपने आप को देते हैं। तो आपकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, ये तीनों बॉडीज क्लीन होनी शुरू हो जाती है, प्यूरिफाइड होने लगती। सिखिज्म में हाईएस्ट पे है सेवा, क्रिश्चियनिटी में हाईएस्ट पे है, बुद्धिज्म में भी सेवा है, हर एक में। हिंदू में कहा, हिंदू में भी कहा गया है निष्काम कर्म करो। हर धर्म सिखाता है कि दूसरों को सुख दो, दूसरों की मदद करो। ये सब अच्छे अच्छे। अब क्या है कि अब चित्त हम कहते हैं कि कर्म का अगुआ है। अब वही हमारा, वो कहते हैं ना, जो विचार हैं वही आपके शब्द बनेंगे, वही शब्द आपके एक्शन बनेंगे, वही आपका करेक्टर बनेगा, वही करेक्टर आपकी डेस्टिनी बनेगी। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। तो ये जो हमारे चित्त है उसको शुद्ध करना आसान नहीं है। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीजों को, परंतु इंस्टेंटली आपका चित्त नहीं होगा शुद्ध। कई कई सालों तक के बीतने के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो सबसे अच्छा है, हमारे पत्री सर भी कहते थे और एनलाइटेड मास्टर्स भी कहते हैं कि सबसे पहला अच्छा काम करो, आप अच्छे शब्द बोलो। वाणी तो आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्शन भी आप कंट्रोल कर सकते हो। किसी को हार्म नहीं पहुंचाओ, किसी को हार्म पहुंचाने का जरिया मत बनो। अगर आपके घर में कोई किसी के साथ हिंसा कर रहा है, कोई मार रहा है किसी को, या गलत चीज कर रहा है, मैंने आपको 4 चीजें बताई ना, वो उसका माध्यम मत बनो। तो वो तो आपने एक्शन, फिजिकल एक्शन को आपने रोक लिया। अच्छे शब्द तो आपके कंट्रोल में है, वो तो आप बोल सकते हो। अब आपकी सासू माँ आ गई, अब सासू माँ की तारीफ आपको करनी चाहिए, उसने अच्छी सब्जी बनाई, पर आप द्वेष के कारण नहीं करते हैं, तो आप बोलिए, मम्मी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने शब्द अच्छे बोले। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वैर को वैर से नहीं काटा जा सकता, वैर को अवैर, मतलब नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, प्रेम दया से काटा जा सकता है। तो जब आप एक अच्छी पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो सामने वाला भी धीरे धीरे चेंज होगा। और दूसरा चेंज हो ना हो हमको मतलब नहीं है। आध्यात्म का मतलब दूसरे को सुधारना नहीं है, अपने को चेंज करना है। तो आप शब्द बोलिए, जहां नहीं मुस्कुराना है वहां भी मुस्कुराइए। किसी ने आपको गलत कमेंट कर दिया तो आप मुस्कुराइए, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, सेंटेंस है, फेक इट टिल यू मेक इट। झूठा मास्क पहन के अच्छे शब्द बोलो, स्माइल दो। धीरे धीरे जो आप ये फेक आचरण करोगे ना, वो आपके, जो हमारी संगीता मैडम बोलती ना, आपके न्यूरॉन्स को फिर से रीप्रोग्रामिंग करेगा, जो हार्ड वायर है उसको सॉफ्ट करेगा और नए पाथवेज बनेंगे। तो फेक इट टिल यू मेक इट। तो पहले अपने शब्दों से आप सुधारना शुरू करो, और पुण्य कर्म वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है, वो सब करते जाइए। तो ये जो हम कर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा अगला जन्म ही नहीं बल्कि अगले जन्म के सुख दुख भी निश्चित करता है। और अगला जन्म पृथ्वी पर ही नहीं, हमारा परलोक भी डिसाइड करता है। कैसे? जब भी हमारी मृत्यु हो, चाहे हम यंग मरे, चाहे बुढ़ापे में मरे, हॉस्पिटल में मरे, घर में मरे, जहां पे भी हमारी मृत्यु हो रही है, हमारा आखिरी विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिसको बुद्धिज्म और हिंदुइज्म हमेशा कहता है कि आखिरी विचार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे ठीक है ना भाई, हमारी जब हम मृत्यु शैया पे पड़ेंगे तो हम लोग बोल देंगे भाई राम और हनुमान जी के भजन लगा देना, गुरबाणी लगा देना, या अच्छे अच्छे बुद्ध के वचन लगा देना। हम वो सुनेंगे, सुनेंगे तो हमारा तो अब अंतिम विचार अच्छा होगा ही। बाहरी कोई चीज आपको मदद नहीं करेगी, करती है बाहरी वातावरण भी करता है आपके आखिरी विचार को। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपके घर में कोई मृत्यु शैया पे है तो आप उसके सामने रोना विलाप करना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वो आखिरी विचार डिसाइड करेगा उसकी डेस्टिनेशन को, उसके भाग्य को। तो चलिए दूसरों का छोड़िए, अपनी बात करते हैं हम। तो अगर जब मैं मरूंगी तो मेरा अंतिम विचार, मेरा बाहरी वातावरण कम डिसाइड करेगा, सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा कि मैंने ये 60-70 साल में मैंने किया क्या। क्या मैंने ईर्ष्या की, क्या मैंने बहुत सेवा की, या मैंने बहुत लोभ किया। जो भी चीजें हमारी होती हैं वो
प्रोमिनेंट रूप में अलग अलग तरीके से आते हैं, कर्म का अलग अलग उसमें डिवीजन है, वो आपका आखिरी विचार बनेंगे और वही आखिरी विचार आपका अगला जन्म की तरफ लेकर जाएंगे। तो मृत्यु के क्षण के लिए भी हमको रोज की तैयारी करनी है कि हमारा परलोक और उसका अगला जन्म हमारा अंतिम विचार के लिए होगा। अंतिम विचार वही होगा जो हमारे इस जीवन काल में प्रोमिनेंट कर्मा होगा। तो हर रोज अच्छे अच्छे कर्म जोड़िए, गुरबाणी सुनिए, भगवान बुद्ध के वचन सुनिए, राम के भजन सुनिए, शिव जी की महिमा गाइए, जो आपको करना है करिए। ये सारी चीजें आपकी इकट्ठी होते जाएंगी और पुण्य कर्म करिए और अच्छी स्पिरिचुअल आकांक्षा होनी चाहिए कि मैं इस जन्म मरण के मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाऊं। तो चॉइस इज योर्स फ्रेंड, हमारा काम है आप लोग को बताना। तो थैंक यू कर्मा, मैं अपने कर्मा को बहुत थैंक्स बोलती हूँ क्योंकि आज जो भी मेरे पास है, जितना भी मुझे सुख मिल रहा है, वो सब मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मा के कारण है। और जो भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, बीमारियां आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, कुछ कुछ चैलेंजेस और भी आए, तो वो क्यों आए थे? मेरे ही बनाए हुए थे। और मैंने एक चीज नोट की, जब भी हम अपने उस कर्मा से आगे बढ़ जाते हैं ना, मतलब कर्मा को डिफीट करते हैं, तो बंद हो जाएगा हम एकदम और स्ट्रांग बन जाते हैं। ये सूख जाएगा, ये खा लेंगी चिड़िया। तो हम और स्ट्रांग बन जाते हैं। और आपने भी ये नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई चीज से उबरते हैं, परिस्थिति से, चाहे बीमारी हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, हमारा हमारी ताकत बढ़ जाती है। तो थैंक यू कर्मा और थैंक यू फ्रेंड्स। 10 पुण्य कर्म जो मैं फटाफट आप लोग को बता देती हूँ, जो लिख के रखी थी कि दान देना, नैतिक आचरण जो हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्याभिचार वगैरह, मेडिटेशन तीसरा पुण्य कर्म है, पवित्र व्यक्तियों जैसे बड़े लोग हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, दूसरों की सेवा करना, अपने पुण्य का साझा करना। जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं उसके लिए हम ये भाव करें कि ये समस्त प्राणियों को ये पुण्य का फल मिल जाए। दूसरों की योग्यता पर खुशी मनाना, कोई तरक्की कर रहा है, कोई किसी के घर में अच्छे घर में शादी लग गई है तो हमें खुश होना चाहिए। धर्म की बातें सुनना, जो भी हम ये सज्जन सांगत्य कर रहे हैं वो, और धर्म को सिखाना। जो भी आप कर्म के बारे में समझ रहे हैं या किसी भी चीजों को ज्ञान ले रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने पति, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा उनको उसके हिसाब से देते जाइए। ये भी धर्म धर्म सिखाना, धम्मदान सबसे बड़ा दान होता है, मेडिटेशन सिखाना सबसे बड़ा दान है। और 10वां है अपने दृष्टिकोण को सही रखिए। आप कभी मत सोचिए कि इस पृथ्वी पर ही एक संसार है, पृथ्वी के पार भी है। और बस पुण्य कर्मा इकट्ठे करते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने पुण्य कर्मों को आज साझा करो, तो अगर आज मैंने आप लोग को इतनी देर तक के अगर कर्म के बारे में सिखाया है और मैंने थोड़ा भी अगर पुण्य कर्म अर्जित किया है, तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि इस पूरे संसार के प्राणियों को वो बट जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नीता मैम, वंडरफुल सेशन। बहुत विस्तार से आपने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया, और विस्तार से नहीं, मतलब बहुत बारीकियां बताई जो हम जीवन में रोज प्रतिदिन जो भी हम काम करते हैं उनमें बारीकियां जो आपने बताई, ये हमारे पल पल हमारे साथ शामिल हैं। चाहे वो हम विचार के माध्यम से हो, चाहे वो हम अपने काम के माध्यम से करें, और जो फैमिली की एक रिलेशनशिप है उसमें भी कर्मास आते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं उसमें भी कर्मा थ्योरी आती है। तो आपने इतने विस्तार से और बहुत गहन सूक्ष्मता से रोशनी डाली लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। और जो आपने ये बताया कि जो हमारी जो बॉडी है, जो 7 बॉडी, एचपी बेलेवेत्स्की का,
कि जो शरीर है, जो मन है, जो एस्ट्रल बॉडी है, जो इमोशनल बॉडी है, जो हमारी सुप्रामेंटल बॉडी है, इन सब के अंदर जो निर्माण होता है ना, जो प्रिंट्स बनते हैं, ये ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड पैरेलली हमारी मॉडिफिकेशंस होती रहती है, हमें पता नहीं लगता कि हम हाँ अगर चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के, फिजिकल बॉडी के एटम्स में भी परिवर्तन होता है, मन के अंदर भी परिवर्तन होता है। तो इतनी गहन तरीके से आपने समझाया कि अब हमें और सचेत होने की जरूरत है ना, कि हम और ज्यादा ध्यान से अपने उन क्षणों को बिताएं, है ना, ताकि हम और अच्छे तरीके से अपने कर्मों को सही तरीके से कर सकें। तो बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है फ्रेंड्स। आप सबको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जरूर से जरूर ये बार बार देखिए इस वीडियो को, ताकि हम फिर से रिफ्रेश होके इन चीजों को देख सकें, अपने जीवन में अमल ला सकें, है ना। और एक और है साथ में, मुझे एक बात याद आ रही थी कि हम एक सीरीज कर रहे हैं नीता मैम, जैसे हम मेंटल बॉडी मेडिसिन का जो सीरीज है उसमें भी हम, जैसे आप जो हमें बता रहे थे उसके साथ हमारा जो ये ब्रेन है ना, जो मन है, जैसे आपने कहा कि मन है सबसे इम्पोर्टेंट, ये सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। और मन का जो संबंध है वो सीधा मस्तिष्क से है, क्योंकि मस्तिष्क के बगैर मन का क्षेत्र समझ नहीं आता। तो मेंटल बॉडी मेडिसिन की सीरीज में जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिस पे बहुत रिसर्चेस हुई हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो लोभ अगर हम करते हैं तो हमारा ब्रेन का कौन सा ऐसा सेंटर है या कौन से ऐसे हार्मोन्स है जो रिलीज होने लगते हैं और हमें एडिक्शन होने लगती है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम बाजार में गए, सेल लगी हुई है और हम 4 चीजें उठा लाए ज्यादा, तो लोभ हो गया ना। लेकिन ये ब्रेन का ऐसा कौन सा सेंटर है जहाँ पे मतलब इस तरह के सेंटर सर्किट्स बनते हैं। तो ये सारा ओवरऑल हमारा ज्ञान और विज्ञान हमें ये दोनों चीजों का मिक्सचर हमें ये सिखाता है कि हम बहुत अवेयर रहें, और ध्यान हमें अवेयरनेस सिखाता है। और दिन भर जो हम कार्य करते हैं उसमें अगर हम कहीं गलतियां करते भी हैं तो उसको जरूर से जरूर हम लिखें, नोटिस करें कैसा भाव आता है। तो वो तो मैं हमेशा आपके सेशन में एक ही बात शायद रिपीट होता है कि 2 तरह के बिस्किट है, और वो 2 तरह के बिस्किट में भी हमारी इतनी ड्युअलिटी है कि अच्छा आदमी आएगा तो महंगे बिस्किट देंगे, और कोई मेड होगी तो उसको सस्ते बिस्किट देंगे। मतलब ये इतनी ड्युअलिटी। और आपने जो बात कही कि जो ब्रह्म ज्ञानी जब तक नहीं बनते, ये कर्मा का साइकिल हमारे ऊपर, जो व्हील ऑफ कर्मा है, ये चलता ही रहता है। और अगर हमने इसमें भी, अगर हमने छोटे से बिस्किट में भी अगर कन्वर्जन कर दिया विद इन 5 सेकेंड, तो वो हम उसके लॉ ऑफ कर्मा के शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सेशन रहा। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को सभी को थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद। और हम कल एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, गुड डे, थैंक यू।